बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल नौजवान ये जरियान मनी की बीमारी में बकसरत मुब्तला हो रहे हैं। कई एक पेशेंट जो दवाखाना पर तशरीफ़ लाते हैं, बहुत सारे फ़ोन करके इस मसले के हवाले से अपनी परेशानी का इजहार करते हैं कि उनको जब भी कोई ख़्याल आता है तो साथ ही उनके मनी के कतरे रतूबत का इखराज हो जाता है और ये बीमारी अब बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले हम इसके असबाब पर अगर बात कर लें तो इसके असबाब में से जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि आज नौजवान बकसरत फ़ोश फिल्में, फ़ोश सीन और हर वक्त जिनसी ख़यालात में मुब्तला रहता है। गुफ्तगू और बातचीत अपने दोस्तों में, और इसी तरह ये जब से मोबाइल नौजवानों के हाथ में आया है, हर वक्त इस तरह के सीन देखते रहना, ये इंसान के अंदर उसके जिनसी आज़ा को तहरीक देता है, और जब बहुत ज़्यादा तहरीक होती है तो उसके नतीजे में वो कमज़ोर हो जाते हैं। एक सबब तो ये, और दूसरा इसके साथ सबब ये भी है कि नौजवान आजकल वो ख़ुद लज्जती में मुब्तला है। यानी अपने हाथ से अल्लाह ने इस उज़्व को इंतहाई नरम और नाजिक रखा है, और हाथ जो है इंतहाई सख्त, उनकी हड्डी होती है, अल्लाह ने उसमें सख्ती रखी है। तो उससे अपनी लज्जत को हासिल करने के लिए नौजवान जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे उज़्व मखसूस के आसाब वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें ज़कावत हिस्स पैदा हो जाती है। फिर जो ही थोड़ा सा ख्याल आता है तो उनकी हिस्स तेज़ होने की वजह से वो मादा खारिज हो जाता है। तीसरा सबब इसके साथ ये है कि चटपटी चीज़ें और ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, मुसलसल इस्तेमाल करना और शादी का ना होना, ये नौजवानों को ख़राबी की तरफ ले जाता है। हज़म नहीं होती वो जल्दी, देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं तो वो भी इसका बाइस और सबब बन जाती है। और चौथा सबब इसके साथ, आजकल का नौजवान जब उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता, कोई उसका मुस्तकबिल उसके सामने नहीं होता, मायूस है, तो अपने आप को सुकून देने के लिए नशे का इस्तेमाल करता है, नशे की तरफ चला जाता है। सिगरेट नोशी है, शराब है, या दीगर जो आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा नशा फैलता जा रहा है, जब इसका इस्तेमाल करता है तो इसके नतीजे में भी उसके जिनसी आज़ा इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं। और पाँचवा सबब इसके साथ यह कब्ज़ का रहना, या इसी तरह उसकी आंतों में चनूनों का होना, कीड़ों का होना, ये भी सबब बन जाता है उसके दहात के आने का, इखराज मनी का, जरियान मनी का। तो सबसे पहले अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। गौर करें कि आपकी इस बीमारी का सबब क्या है। पहले तो उस सबब को दूर करें, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो बहुत जल्द हज़म हो जाएं, शकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल न करें, और सादा और नरम ग़िज़ाएँ रखें। और इसके साथ साथ नशे से अपने आप को दूर रखें, ख़ुद लज्जती से बचाएं, अपने आप को मसरूफ़ रखें, और ज़्यादातर किताबों का मुतालिया करें, सीरत का मुतालिया करें, इसी तरह तारीख़ का और दूसरी किताबों का मुतालिया करें, ताकि आपका ज़हन जो है वो मसरूफ़ रहे। फ़ारिग़ ज़हन जब उसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती तो वो शैतान का खिलौना होता है, गलत कामों की तरफ चला जाता है इंसान। अब आएँ, आपको इसके साथ एक नुस्खा भी बताए देते हैं। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नहायत मुख्तसर, आसान, सस्ता, इंतहाई मुजर्रब नुस्खा आपकी नज़र करते हैं। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, इंशाअल्लाह आपकी ये बीमारी दूर होगी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारी वीडियोस इंतहाई मुफीद होती हैं। हम अपने दोस्तों के लिए, उनको रहनुमाई देने के लिए हम वक़्त बमुश्किल निकाल कर दोस्तों की रहनुमाई करते हैं। तो इससे ना ख़ुद ये कि फ़ायदा उठाएं, बल्कि अपने मज़ीद चाहने वाले और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आएँ, अब आपको नुस्खा बताते हैं। 3 चीज़ें। इमली कला वो लेकर आपने उसको हल्का बरियां कर लेना है। पंसारी से मिलेगी, हल्का उसको बरियां कर ले, उसका गूदा निकाल कर उसको बरियां कर लेना है। और दूसरा, आपने कीकर फली, सस्ती सी है, कीकर फली आपने ले लेनी है।
اور تیسری چیز آپ نے ستاور لے لینی، املی کلا 10 گرام، کیکر پھلی 20 گرام، ستاور 20 گرام، ان تینوں چیزوں کا باریک صفوف بنا کر ہاف چمچ صبح سادہ پانی سے اور دوپہر کو بھی شام کو بھی ہاف چمچ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے ہی اللہ آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔